अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन की कद्र करें, क्योंकि जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम महान साहित्यकार स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनको जो सम्मान मिले थे और जो उनके साहित्य की विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा उनका जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ITI की जो पढ़ाई थी वो पूरी करके फिर वो नौकरी करने लग गई थी। उन्होंने हिंदी में MA किया और बाद में 1980 में उन्होंने PhD की पढ़ाई पूरी की थी। नौकरी का अधिकांश समय राजस्थान में बीता, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आप भोपाल में रहे। यहाँ वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े रहे। कि जो नौकरी उन्होंने की थी वो सबसे अधिक राजस्थान में की थी, लेकिन बाद में स्वैच्छिक अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था अपनी इच्छा से, और बाद में वो स्थायी रूप से भोपाल में ही रहने लग गए थे और वहाँ वसुधा जो पत्रिका थी उसका संपादन करने लग गए थे। नौकरी की बात करें तो उनका मन एक जगह नहीं लगा था, उन्होंने कई जगह नौकरी की थी। कहानी लेखन शुरू करने से पहले वो कविताएं लिखते थे, मंच पर उन कविताओं को गाया भी करते थे। बाद में कहानी और उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया था। रचनाओं की बात हम करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कहानी संग्रह। मात्रा और भार उनकी कहानी 1975 में प्रकाशित हुई। सूरज कब निकलेगा उनका जो कहानी संग्रह है वो 1981 के अंदर प्रकाशित हुआ था। सूरज कब निकलेगा राजस्थान में जो 70 के दशक में बाढ़ आई थी उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई थी। आसमां कैसे कैसे 1982 में प्रकाशित हुआ। अगली किताब 1988 में। आएंगे अच्छे दिन भी 1991 में। आदमी जात का आदमी 1994 में। अगले जन्म 2002 में। संधान 2006 में। छोटू उस्ताद जो कहानी संग्रह है वो 2015 के अंदर प्रकाशित हुआ था। प्रमुख उपन्यास उनके चलते जहाज पर 1982 में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास उनका। ज्योति रथ के सारथी 1987 में प्रकाशित हुआ। उत्तर जीवन कथा 1993 में। बीच में विनय 1994 में। बीच में विनय सैन्य जीवन के ऊपर लिखा हुआ उपन्यास है उनका। और ईंधन 2004 में बहुत ही चर्चित उपन्यास है उनका जो 2004 में प्रकाशित हुआ था। निबंध समात्य सुकाय, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक। नाटक उनके फिनिक्स, चौबोली और सबका दुश्मन। संपादन कहाँ कहाँ किया था? एक तो किया था वसुधा पत्रिका में, और एक किया था एक बच्चों की पत्रिका थी चकमक उसका। इसके अतिरिक्त मोहन श्रोत्रिय के साथ लघु पत्रिका क्यों का संपादन भी उन्होंने किया था। उनके साहित्य की विशेषताओं पर हम नज़र डालें तो सबसे पहले तो मध्यवर्गीय जीवन का वर्णन उन्होंने किया था। मध्य वर्ग में कौन कौन आ जाते हैं? किसान हैं, छोटे बड़े कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, काम करने वाले जो व्यापारी लोग हैं वो मध्य वर्ग के लोग होते हैं। तो उनका
वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ा सुंदर किया है। कारण क्या है कि खुद वो मध्य वर्ग से जुड़े हुए थे, कई जगह उन्होंने नौकरी की थी, कई लोगों से वो मिले थे, तो उनके जीवन को उन्होंने करीब से देखा। इसी कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका चित्रण किया है। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। वर्ग शोषण कौन? ऐसे वर्ग के लोग जो बड़े राजनीतिज्ञ, ऐसे बड़े जो कट्टर धार्मिक हों, पुरुष वर्ग हों, जो नारी के ऊपर शोषण करते हैं, या किसान के ऊपर या मजदूर के ऊपर, उन लोग जो शोषण करने वाले लोग थे उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। व्यंग्यात्मक शैली जिसको हम कहते हैं कि व्यंग्य किया उनके ऊपर, उनका विरोध किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। उन्होंने अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में, उनके उपन्यास और जो उनकी कहानियां हैं उसके अंदर जो सामाजिक जीवन में जाति पात के नाम पे हो रहा भेदभाव है, संप्रदाय यानी कि धार्मिक भेदभाव, बड़ा छोटा धर्म अच्छा, ये धर्म अच्छा है, ये बड़ा है, जो समाज के अंदर ये बातें फैली हुई है। लिंग के आधार पे यानी कि औरत और पुरुष के अंदर जो भेदभाव है, लड़की और लड़के के अंदर, समाज के अंदर जो भेदभाव था उस समय, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनका विरोध उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। भाषा शैली की बात करें तो स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाएं बिल्कुल सरल सहज भाषा में लिखी है। भावनाकुल, भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं। लोक प्रचलित जो व्यवहारिक भाषा होती है, खड़ी बोली के अंदर जो व्यवहार में भाषा बोली जाती है, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में जो हिंदी की खड़ी भाषा बोलते हैं, मेल जोल के जो शब्द होते हैं, मिले हुए मिश्रित शब्द, उनका प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता से प्रयोग है। फिर भी वे शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं कि अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के साथ तत्सम, तद्भव, देशज लोगों के लिए देसी शब्दों का प्रयोग किया है। मुस्लिम अगर कोई उनका पात्र उनकी रचनाओं के अंदर है तो उर्दू का शब्द, तद्भव तत्सम शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों की जहाँ ज़रूरत उनको पड़ी व्यवहारिक भाषा में जो हम बोलते हैं जिस प्रकार, उन शब्दों का प्रयोग किया। यानी कि जो व्यवहारिक भाषा है उसी के हिसाब से ही शब्दों का चयन उन्होंने किया है। उनके छोटे छोटे वाक्यों में कुटिलता है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते थे। लंबे लंबे वाक्य, उबाऊ वाक्यों का प्रयोग वे अपने उपन्यास और कहानियों में नहीं करते थे। हास्य एवं व्यंग्य उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते थे। एक वाक्य में विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर एक नई रीति लिखने का तरीका साहित्यकारों का दम पर पाठक के लिए सहजता से समझने का भाव पैदा कर दिया कि छोटे छोटे वाक्य में जो व्यवहारिक रूप से शब्द प्रयोग जो लोग, आम लोग, मध्य वर्ग के लोग करते हैं, उन शब्दों में छोटे वाक्य के अंदर जो मिश्रित भाषा का प्रयोग करके एक नया तरीका उन्होंने अपनी रचना के अंदर उतारा। सम्मान उनको कौन कौन से मिले थे? उन्हें साहित्य अकादमी ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपी पुस्तकों की पुस्तक प्यारे भाई राम सहाय के लिए बाल साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया था। पुस्तक थी उनकी एक प्यारे भाई राम सहाय जो बच्चों के जीवन पर लिखी हुई थी, उसके ऊपर उनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा उन्हें राजस्थान
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। राजस्थान के जनजीवन का वर्णन उन्होंने कई जगह किया था। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको सूरज कब निकलेगा इस कृति के ऊपर दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक साहित्यकार हैं, एक देशभक्त थी, कई बार जेल भी गई थी। उनकी राष्ट्रीय प्रेम भावना के कारण उनके रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्यकारों को। वो पुरस्कार भी उनको मिला था। पहल सम्मान, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, भवभूति सम्मान। भवभूति सम्मान जो संस्कृत के कवि और नाटककार थे भवभूति, उनके सम्मान में यह साहित्यकारों को सम्मान दिया जाता है। वह सम्मान भी स्वयं प्रकाश को दिया गया था। कथाक्रम सम्मान, वनमाली स्मृति पुरस्कार मिला था। बहुत अधिक सम्मानों से वो पुरस्कृत किए गए थे। और ऐसे महान साहित्यकार स्वयं प्रकाश की मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद 7 जनवरी 2019 को हो गई थी। आशा है कि आपको स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय है अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।